जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है इस दुनिया में उसी का व्यापार चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं एक शानदार कोर्स में, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों गूगल शीट बेसिक्स के बारे में। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप किसी कॉर्पोरेट फील्ड में काम करते हो, आप कंपनी रन करते हो, आप एम्प्लॉय हो, तो आपके लिए सबसे शानदार कोर्स होने वाला है दोस्तों, जिसमें आप सीखोगे कि आपका जितना भी डाटा है, चाहे कंपनी का डाटा है या आप अगर एम्प्लॉय हो तो आपके काम का जो बिजनेस का डाटा है, गूगल शीट के जरिए आप अपना डाटा सेव कर सकते हो, अपना डाटा आप स्टोर कर सकते हो। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि अपने लोगों के साथ में ये डाटा आप शेयर भी कर सकते हो और आपका डाटा सिक्योर भी रहेगा। अगर आपके पास एक बड़ी टीम है, आपकी कंपनी है, या फिर आप अगर एम्प्लॉय हो, मैनेजर के पोस्ट पे हो, आपके पास सेल्स की टीम है या मार्केटिंग की टीम है या फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टीम है, तो आप 150 लोगों के साथ मिलकर एक ही गूगल शीट में काम कर सकते हो, लाइव ट्रैकिंग कर सकते हो, डाटा को एनालाइज कर सकते हो और अपना पूरा जो काम है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह अवेलेबल है, 100% फ्री है दोस्तों। कोई इसमें एडवांस आपका पैसा नहीं लगने वाला है। एंड्रॉयड में भी चलता है, एप्पल में भी यूज़ कर सकते हो, iOS में भी, साथ ही साथ मैकबुक, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, हर जगह आप इस गूगल शीट का यूज़ कर सकते हो। इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कि गूगल शीट होती क्या है, उसका इंटरफेस क्या रहेगा, आप उसमें चेंजेस कैसे करोगे, आप टेक्स्ट वगैरह कैसे डालोगे, नई गूगल शीट बनाओगे कैसे, अपना डाटा मेंटेन कैसे करोगे। दूसरे पॉइंट में हम सीखेंगे कि फॉर्मूला आपको कैसे लगाने हैं। अगर आपके पास 1000 एम्प्लॉय है, किसी का काम मार्केटिंग का है, किसी का काम फॉर एग्जांपल सेल्स का है, तो आप फॉर्मूला लगा करके वो काम उनको असाइन कर सकते हो। 1000 डाटा में आप चेक कर सकते हो कि मेरे कितने लोग मार्केटिंग के, कितने लोग सेल्स के हैं, और ऑटोमेटिक वो काम आप उनको असाइन भी कर सकते हो। कई सारी चीज़ें हैं फॉर्मूला में, हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ कॉपी पेस्ट करना, जूम इन करना, जूम आउट करना, ये भी सीखेंगे। आप अपनी सीट में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ कॉलम ऐसे हैं जो आपको परमानेंट देखने हैं, उनको आप फ्रीज भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या करोगे कि आपको अगर कोई लिंक इंसर्ट करना है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई वीडियो है, उसको आपको सीट में डालना है जिससे आपका एम्प्लॉय देख सके, वो ट्रेनिंग ले सके, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। आपको कोई इमेजेस डालनी है, मान लो आपका मार्केटिंग का काम है या आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम है, मान लो किसी प्रोडक्ट की इमेज इंपोर्ट करनी है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। किसी दूसरी एक्सेल फाइल को भी आप इस सीट में डाल करके चेंजेस कर पाओगे। इसके अलावा हम इसमें सीखने वाले हैं कि जैसे नंबर फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, कलर फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे करोगे। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केटिंग की टीम है, सेल्स की टीम है और आपके पास प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टीम है, तो आप तीनों टीमों को एक कलर डिसाइड कर सकते हो, रेड, ग्रीन, येलो, जिससे आपको पता लगेगा कि मेरे पास 30 एम्प्लॉय है, 30 में से ये 5 लोग जो है ये मार्केटिंग के हैं, ये सेल्स के हैं और ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट के हैं। तो वो उनको एक कलर भी आप दे सकते हो। अगर मान लो आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना है, जैसे आपके पास 1000 नंबर है या आपके पास 10,000 नंबर, उनको एक फॉर्मेट में डालना है, तो वो आप कैसे करोगे। किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट में करना है, वो आप कैसे करोगे, वो चीज़ें भी हम सीखेंगे। जो इसमें हमारा आखिरी फीचर है वो है सीट कोलिब्रेशन फीचर। इसमें क्या रहेगा, इसमें आप दूसरे लोगों के साथ भी कोलिब्रेशन कर पाओगे। आपके पास 50 एम्प्लॉय है, उन सभी एम्प्लॉयज़ को आप सीट शेयर कर पाओगे, उनके साथ कोलिब्रेशन कर पाओगे, डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे, पूरे दिन की आप रिपोर्ट इस सीट में ले सकते हो। साथ ही साथ अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो और दूसरों के साथ में अगर आप कोलिब्रेशन करोगे तो वो लोग भी मैन्युअली इस सीट में चेंजेस कर सकते हैं, अपना डाटा फिलअप कर सकते हैं या अपना डाटा आपको शेयर कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी हम डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी हम शुरुआत करते हैं अपना सबसे पहला वीडियो कोर्स का, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल ड्राइव ओपन करना है। ओपन करोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने बहुत सारी गूगल शीट्स बना रखी है, तो आप भी यहाँ से बना पाओगे। आपको क्या करना है, आपको गूगल ड्राइव के नीचे एक न्यू का टैब दिख रहा होगा, इस टैब पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको नीचे गूगल शीट्स का ऑप्शन दिखेगा,
आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में गूगल शीट ओपन हो जाएगी और आपको ऊपर देखो, जो ऊपर वाला स्पेस है वहाँ पे दिख रहा होगा अनटाइटल स्प्रेडशीट। यहाँ पे आपको अपनी सीट को नाम देना है, क्योंकि अगर आप आगे चल के 10-50 सीट बनाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी उनको एक तरीके से ढूंढने में। तो नाम वाइज होगा, जल्दी ढूंढ पाओगे। सीट में आपको अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वगैरह डाल लेने हैं ताकि हम डेमो कर सके लाइव आपके सामने। ठीक है, तो मैंने आपके सामने कुछ ABCD करके एक डेमो 1 डेमो 2 करके 2 कॉलम मैंने चूज़ कर लिए। अभी आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, सबसे नीचे आना है आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पे। यूनाइटेड स्टेट की जगह आपको इंडिया सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है, जिससे क्या होगा आगे चल के अगर सीट में आप टाइम भी डालते हो तो टाइम भी साथ शो होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डाटा इंपोर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। वापस फाइल पे जाना है, इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी आपकी एक्सेल फाइल है जो आपने पहले बनाई थी उस पर क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट डाटा पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, 1 क्लिक में जो भी आपका डाटा आपने एक्सेल सीट में बनाया होगा वो गूगल सीट में आ जाएगा। दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इसमें चेंजेस करना चाहो वो चेंजेस आप कर सकते हो। और साथ ही साथ ये जो सीट है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है, क्योंकि ये क्लाउड पे रन होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपना डाटा इंपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, ये इंपोर्ट का प्रोसेस था। अब हमें इसकी वैल्यू अगर कॉपी करनी है तो हम डेमो 2 में आके 1 2 3 4 को कॉपी करेंगे। नीचे हम आएंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एडिट में जाना है, स्पेशल पेस्ट पे क्लिक करना है और वैल्यूज़ ओनली पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो ओनली वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी। सेम प्रोसेस दोहराना है। जैसे हमें ये फॉर्मेट चाहिए पीछे का, हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे हमने टिक किया, वापस हम एडिट पे गए, स्पेशल पेस्ट पे गए, फॉर्मेट ओनली, तो पीछे का जो फॉर्मेट था वो आ गया। वापस एडिट पे गए, पेस्ट पे गए, फॉर्मूला ओनली, ऊपर जो फॉर्मूलाज हमने लगाए थे वो आ जाएंगे दोस्तों। वापस हमें वैल्यूज़ चाहिए, सेम प्रोसेस है, कॉपी करना है, यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो या फिर एडिट पे जाके अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे वैल्यूज़ ओनली पे क्लिक करोगे तो जो भी वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ये चीज़ अगर ज़्यादा डाटा होगा तब आप करोगे। नॉर्मल में तो आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, नॉर्मल आप डाल भी सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा डाटा है तो उस सिचुएशन में ये चीज़ें काम आएगी। साथ ही साथ आपको एक कॉलम सेलेक्ट करना है, एडिट में जाना है। ठीक है, स्पेशल पेस्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ट्रांसपोजिट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि एक हम सीधे कॉलम में ले रहे थे और ये जो है कि लेफ़्ट साइड में अपने पास में लेफ़्ट कॉलम में ये सीधे तरीके से आ जाएंगे। पूरे जो भी हमारे पास डाटास वगैरह होंगे वो इस प्रकार से आपके कॉलम्स में ऑटोमेटिकली सेट होते जाएंगे। ये चीज़ आप कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, चाहे आपके पास 5 डाटा है या आपके पास 5000 डाटा है, वो सेम इसी प्रोसेस में आएंगे। तो ये ट्रांसपोजिट का सिस्टम आपको सीख लेना है जो कि आपके आगे चल के काम आ सके। ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको डाटा रिप्लेस कर कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको Ctrl+F दबाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जैसे ही ए वर्ड टाइप करोगे तो जितने भी ए वर्ड होंगे इस सीट में वो हाईलाइट हो जाएंगे, आपको दिख रहे होंगे, राइट। अगर आपको रिप्लेस करना है तो बगल में 3 बिंदियाँ आपको दिख रही होगी, राइट, इन पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ए आपने डाल दिया फाइंड में, नीचे आपको रिप्लेस विथ में जो भी आपको टेक्स्ट डालने वो डाल करके रिप्लेस एल कर दो। तो जहाँ पे ये टेक्स्ट होंगे वहाँ पे आप देख सकते हो कि काउंट बढ़ चुका है। तो सेम प्रोसेस रहेगा। अगर आपको कम करना है या यहाँ पे बढ़ाना है तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली मैन्युअली सेट कर सकते हो, राइट। तो ये प्रोसेस रहेगा रिप्लेस करने का। आप यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया, अभी मैं और आपको इसमें चेंजेस करके दिखा देता हूँ। ये देखो, जहाँ पे ए था वहाँ पे ऑटोमेटिकली बी हो चुके हैं क्योंकि मैंने वहाँ से रिप्लेस कर दिया। अब मैं बी को वापस रिप्लेस कर रहा हूँ ऐसे, तो ये ऐसे रिप्लेस हो गया। तो ये चॉइस आपकी है कि आप किस चीज़ को किस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। अब आपको क्या करना है, स्पेसिफिक रेंज में मान लो रिप्लेस करना है तो आपको एक दायरा सेलेक्ट करना है जो भी आपकी स्पेसिफिक रेंज है। Ctrl+F करके यहाँ पे देखो स्पेसिफिक रेंज लिखा हुआ है, ठीक है, उस पर क्लिक करके आपको जो भी रेंज है वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद ओके करना है।
क्या रिप्लेस करना है वो चीज़ आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। नोट डाउन करने के बाद में आपको रिप्लेस एल कर देना है। तो जो आपने रेंज सेलेक्ट की होगी उस रेंज में ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चीज़ें चेंजेस हो जाएगी, राइट। तो ये चीज़ आपको करनी, ये चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप सीट को अच्छे से मैनेज करना चाह रहे हो। अगर आपको कॉलम यहाँ पे और बढ़ाने हैं तो आपको यहाँ पे इंसर्ट रो अबाउ पे क्लिक करना है। एक कॉलम बढ़ाने, 2 बढ़ाने, 5 बढ़ाने या यहाँ से रिमूव करने, वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। डिलीट रो पे क्लिक करोगे तो ये रो वापस डिलीट हो जाएगा। अगर मैं आपको इसमें और जैसे टेक्स्ट्स होते हैं वो लिमिट होते हैं, अराउंड 1000 होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बढ़ाने हैं तो देखो ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा 1000, यहाँ पे आप चूज़ करोगे 1000, 2000। ऐड पे जैसे ही क्लिक करूँगा विद इन ए सेकेंड यहाँ पे बढ़ जाएंगे, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैन्युअली भी आप चेंज कर सकते हो। आपको 5 रो बढ़ाने हैं, आपको 10 रो बढ़ाने हैं, आपको 50 कॉलम बढ़ाने हैं ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे ये एफ है, अब यहाँ पे आपको अगर एफ के बीच में अगर कॉलम बढ़ाना है तो सेम प्रोसेस है। एफ पे क्लिक करो, उसके बाद में आपको सेम मैंने बताया था अभी कि इंसर्ट रो, उस पर क्लिक करना है, इंसर्ट कॉलम या इंसर्ट रो, विद इन ए सेकेंड एक कॉलम यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो वो चीज़ मैन्युअली आप कर पाओगे, राइट। डिलीट करना है, सेम प्रोसेस है, वापस जाओ डिलीट कॉलम पे कर दो, डिलीट हो जाएगा कॉलम। साथ ही साथ सबसे बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ, मान लो हमारे पास 1000 डाटा है और हमें वो चेक करना है, राइट। लेकिन जो मेन हेडलाइन होती है, जैसे 8 नंबर पे हेडलाइन है डेमो 1 डेमो 2, ये हमें दिखनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्लिक करोगे इस हेडलाइन पे, व्यू पे जाओगे, फ्रीज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अप टू रो 8 करके लिखा हुआ है, जिस भी रो पे क्लिक करोगे वो लिखा हुआ आ जाएगा और वो क्लिक कर दोगे आप, तो ये फ्रीज हो गया। अब आप नीचे स्क्रॉल करते जाओ, ये डेमो 1 और डेमो 2 जो रहेगा यहीं पे रहेगा। सेम चीज़ आपको इधर साइड में करनी है, राइट। आप क्या करोगे, डाटा वो कॉपी करोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस तरीके से डाटा अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है। एडिट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोसेट पे क्लिक करना है, तो ये सारा डाटा इधर आ गया अपना। अब हमें इधर की भी हेडलाइन दिखनी चाहिए, राइट। तो सेम प्रोसेस आपको दोहराना है। अगर इधर की हेडलाइन देखनी है तो आपको सेम ऊपर जाके क्लिक करना है इस कॉलम पे, बी कॉलम पे, सेम आपको व्यू पे जाना है, फ्रीज कर देना है इसको, राइट। जैसे फ्रीज करोगे ये देखो फ्रीज हो गया। अब आप कितना ही स्क्रॉल करो इधर डाटा को, लेकिन ये जो मेन हेडलाइन है ये कहीं नहीं जाएगी, राइट। तो ये चीज़ आप कर पाओगे और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है अगर आपके पास ज़्यादा डाटा है और चीज़ें आपको अगर मेंटेन करनी होती है टीम की या कई चीज़ों की, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। आप ये मैन्युअली भी कर सकते हो, ऊपर स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप, ये साइड में भी ऑटोमेटिक दी हुई आती है ये चीज़ें, तो इसको आप यहाँ से भी मैन्युअली कर सकते हो और वापस इसको मैन्युअली यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो आप। 2 ऑप्शन मैंने आपको फ्रीज करने के बता दिए हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, मान लो आपको एक तरीके से कलर चेंज करना है। सीट जैसे सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 4 ऐसे आपने ऐड कर रखी है, तो उन सीट्स को क्या कर सकते हो आप, कलर भी दे सकते हो, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपको याद रहे कि हाँ रेड कलर में क्या रहेगा कि मेरे क्लाइंट काम के नहीं है, ग्रीन कलर में मेरे इंटरेस्टेड क्लाइंट है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो उस हिसाब से आपको पता रहेगा मुझे किस डाटा पे काम करना है, किस पे नहीं करना है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कलर सेट कर सकते हो। आपको जूम इन जूम आउट करना है, सेम प्रोसेस है। आपको ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, राइट, इस पे आपको जाना है और आपको अपने अकॉर्डिंग मैन्युअली इसको 50%, 200%, जितना आपको करना है जूम इन जूम आउट, वो चीज़ आप मैन्युअली अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर पाओगे दोस्तों। अब अगर मान लो आपको सिर्फ टेक्स्ट को क्या करना है, अगर स्मॉल करना है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10 के बगल में यहाँ पे माइनस प्लस का ऑप्शन, इसके ज़रिए आप टेक्स्ट को छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। वापस अगर आपको जूम आउट जूम इन करना है दोनों को, टेक्स्ट प्लस कॉलम को, तो वो प्रोसेस भी ऊपर दिया हुआ है, आपको लाइव दिख रहा होगा, राइट। तो ये सेम सारा प्रोसेस रहने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ इमेज कैसे इंपोर्ट की जाती है, जो मेन चीज़ है। तो इमेज इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी भी एक कॉलम पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट पे जाने के बाद इमेजेस पे जाना है, इंसर्ट इन सेल में आपको क्लिक करना है और एक इमेज आपको पिक कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग।
तो ये इमेज क्या होगी, ये जो सेल होगा इस सेल के अंदर ये इमेज फिट हो जाएगी। अब आप इस सेल की जैसे ही साइज बढ़ाओगे उसके अकॉर्डिंग इस इमेज की साइज मैन्युअली ज़्यादा भी हो जाएगी और कम भी हो जाएगी, आपके अकॉर्डिंग जैसा आप इसको करोगे उसी हिसाब से, राइट। ये सेल के अंदर है। एक इमेज होती है सेल के बाहर, वो भी बताऊंगा कि सेल के बाहर इमेज कैसे की जाती है। अगर आपको 1000 डाटा पे एक साथ इमेज डालनी है तो आपको कॉलम सेलेक्ट करने हैं और जैसे सारे कॉलम सेलेक्ट करोगे सब पे इमेज सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। इमेज की साइज अगर बढ़ानी है, कॉलम की साइज बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली इमेज की साइज बढ़ जाएगी, और कॉलम की साइज जैसे ही आप घटाओगे ऑटोमेटिकली जो आपकी इमेज की साइज होगी वो छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। अब आपको बता देता हूं मैं कि जो टेक्स्ट होते हैं उनको मैन्युअली आपको जूम करना है। मान लो इनको सिर्फ टेक्स्ट को जूम करना है, सेम प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वही तरीका है। आपको 10 के बगल में जाके इनको जितना आपको जूम इन करना है उतना आप कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग, राइट। अगर आपको सेल के बाहर इमेज लानी है, ये तो सेल में हमने एक सेल में इसको इमेज को फिट किया है। अगर हमें बाहर इमेज लाना है, इंसर्ट पे जाना है, इमेज पे क्लिक करना है, इंसर्ट इमेज ओवर सेल पे क्लिक करके एक इमेज आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब ये जो इमेज होगी ये सेल से बाहर होगी। अब आप इसकी साइज अपने अकॉर्डिंग मैन्युअली सेट करके इसको जहाँ पे आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हो। ये सेल के बाहर है, आप चाहो तो पूरी गूगल शीट को भी कवर कर सकते हो, आप चाहो तो एक सेल को भी कवर कर सकते हो, राइट। तो ये ऑप्शन भी आपके पास सबसे बढ़िया रहने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग इस सीट का यूज़ कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट डालना हो या आपको मान लो टीम का डाटा मैनेजमेंट करना हो तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर पाओगे। इमेज इंसर्ट करने के बाद में अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन है अपना लिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन। जैसे कि आपको मैंने पहले भी दिखाया था, आपको अगर कोई मान लो अपनी टीम है, न्यू मेंबर है, राइट, उनको कोई ट्रेनिंग देनी है तो आप एक गूगल शीट में डे 1 डे 2 करके डे 10 तक आप अपने अकॉर्डिंग जितनी ट्रेनिंग से वो डाल सकते हो। साथ ही जो ट्रेनिंग वीडियो है उसके लिंक वगैरह आप मैन्युअली इंसर्ट कर सकते हो। आपको करना क्या है, लिंक के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप एक डेमो कर लो। यहाँ पे जो जिसका लिंक इंसर्ट करना है उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नाम डाल लो आप। जैसे मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब करके डाला और मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया youtube.com। तो ये डेमो करके मैंने डाला ना, ये देखो लिंक में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। जैसे ही आप डेमो पे क्लिक करोगे विद इन ए सेकेंड यूट्यूब ओपन हो जाएगा, राइट। इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो सेम इसी तरीके से आपको अगर मान लो यहाँ पे सीट अपडेट करनी हो, लिंक इंसर्ट करना हो तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे दोबारा आपको सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है, इंसर्ट पे जाना है, लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फिर से डेमो कर देना है। कुछ भी एक नाम दे सकते हो रेंडमली, जैसे मैं सीट कर देता हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद में जो भी अपने गूगल सीट एड ऑन करनी है उस सीट हम सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे मैंने सेम सीट को सबमिट किया है। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा सीट पे तो ये रिफ्रेश होके सेम सीट दोबारा से ओपन हो जाएगी, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसकी जगह दूसरी हम और सीट ऐड करते हैं। अभी अलग सीट ऐड करेंगे। लिंक पे जाओ, सेम प्रोसेस है, वापस आप वहाँ पे नाम दे सकते हो या आप अपने हिसाब से रेंडमली खाली भी छोड़ सकते हो। जैसे मैंने एक सीट मैंने बना रखी, ये ऐड कर दी मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करते ही ऑटोमेटिक क्या होगा कि दूसरी सीट ओपन हो जाएगी। अभी के लिए उसे हम ओपन नहीं करें, उसमें कई सारे डाटा वगैरह से, तो अभी के लिए ओपन नहीं करेंगे, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया विद इन ए सेकेंड वो सीट ओपन हो गई। तो यहाँ से आप लिंक इंसर्ट करना, आप अपने अकॉर्डिंग सीट इंसर्ट करना, गूगल सीट या जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हो दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों चेकबॉक्स की। आपको सेम प्रोसेस अपनाना है, इंसर्ट पे जाना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, तो ये चेकबॉक्स आपके सामने आ जाएंगे। अब मान लो आपने दिन के 10 टास्क ले लिए कि मुझे 10 टास्क कंप्लीट करने हैं, तो जो टास्क कंप्लीट हो जाएगा उससे आप टिक कर दो, जो टास्क कंप्लीट नहीं होता उससे आप वापस हटा दो, राइट। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ये चीज़ भी आप मैन्युअली कर पाओगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। इंसर्ट पे जाओ, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी रेंडमली डाल दो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं अभी के लिए कुछ भी डाल रहा हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए, ठीक है।
उसके बाद आप क्या कर दो, इस कमेंट पे क्लिक कर दो, ये सबमिट हो गया। अब देखो सीट के जस्ट नीचे अगर बात करूँ तो यहाँ पे 1 करके आ रहा है, राइट। अब जैसे ही कोई CL करेगा उसे एक कमेंट दिख जाएगा, अगर वो कमेंट पढ़ लेता है तो वो टिक कर देगा, तो ये पढ़ा हुआ दिखाई देगा किस टाइम पे कमेंट पढ़ा गया। सेम प्रोसेस रहेगा, दोबारा जाना है आपको इनसाइट पे और आपको कमेंट पे वापस जाना है। सेम तरीके से आपको जो भी है वो आपको लिख देना है, जो आपको अगले को दिखाना है, और आपको सबमिट कर देना है। साथ ही साथ अगर किसी को ईमेल पे आप ट्रांसफ़र करना चाहो तो @ लगा के आप ईमेल ID डाल के उसको आप अगले की ईमेल ID पे सेंड भी आप कर सकते हो। तो ये ऑप्शन भी आपके पास रहता है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।